दोस्तों आज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। सबसे पहले आप जब भी मेरे को टेलीफोनिंग कॉल करते हैं, मेरे पास कम से कम नहीं तो दिन के 2 या 4 बंदों के मेरे पास फोन आ जाते हैं, 4-5 बंदों के फोन आ जाते हैं। हालांकि उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा, तब भी वो फोन करते हैं, लेकिन उनका काम है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप बेनिफिट ले लेते हैं, फायदा ले लेते हैं, यानी कि किसी इंसान के समय को आप बर्बाद करते हैं, फायदा लेते हैं, लेकिन उसको उसके रिजल्ट में कुछ नहीं देते हैं। यानी कि आप उसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। बोला यार मेरा काम बन गया और बाकी जाए भाड़ में जनता, तो वो वाला हिसाब मत करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। यानी कि जो मैं आपको टेलीफोनिक कॉल में बता रहा हूं उस एक्सपीरियंस को जरूर शेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपसे कोई फीस नहीं ले रहा। मैं जानता हूं YouTube के अंतर्गत लोग आजकल पैसे मांगते हैं, फीस लेते हैं आपसे, इवन अपॉइंटमेंट फिक्स कराते हैं। कोई भी चीज़ जानकारी कोई भी फ्री में नहीं देता, कोई अपने समय को बर्बाद नहीं करता है। तो इसलिए जरूर आप कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करें कि आपको क्या लगा, बात करके कैसे लगा, आपको जो बताया मैंने क्या उससे कोई आपको फायदा मिला। जरूर इसको कमेंट बॉक्स में अपना शेयर एक्सपीरियंस जरूर करें, ताकि और लोगों को इसके आप जैसे जो भाई हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों आज हम हार्ट की बात करते हैं, उनके डिसेबिलिटी असेसमेंट और इम्पेयरमेंट असेसमेंट की बात करके उसको किस प्रकार से मिला होगा। आप हॉस्पिटल में जब भी जाते हैं, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं कार्डियोलॉजी में जो जब जाते हैं आप, तो उसमें आप देखना वहाँ बहुत सारी मशीनें रखी होती है। डॉक्टर चेक करता है, आपको एक्सरसाइज करने के लिए बोलता है, फिर उसके बाद वापस आने आप जाते हैं। जो कि जो हार्ट के पेशेंट है उनको पता होगा, वो गए होंगे हॉस्पिटल। जो हॉस्पिटल गए होंगे तो आपसे बोला होगा यहाँ पर मशीन है, इन मशीन में मैट्स, उसमें एक्सरसाइज करने के लिए बोला गया होगा। फिर उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद फिर वापस आपको बुलाया होगा, फिर मशीन से चेक करने के लिए किया होगा आपका, उसमें देखता होगा कोई समस्या तो नहीं है। इन सारी समस्याओं को जानता, तो उसी से आपकी डिसेबिलिटी निर्धारित होती है। इन सब चीज़ों से वो मैथ्स टेबल के आधार पर होती है। मैंने आई बटन में क्लिक करना, आप उस वीडियो को जरूर देखना। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कार्डियोमायोपैथी की बात करेंगे। इसकी डिसेबिलिटी असेसमेंट और इम्पेयरमेंट असेसमेंट किस प्रकार की होगी। एक मांसपेशियों की बीमारी है, हृदय की मांसपेशियों की बीमारी है, जिसमें हृदय की मांसपेशियां मोटी या कठोर या बड़ी हो जाती हैं, जिसमें हृदय को रक्त पंप करने में परेशानी होती है। तो इस प्रकार से ये कार्डियोमायोपैथी बोला जाता है और इसका अर्थ है हृदय के मांसपेशियों की बीमारी हृदय की मांसपेशियों को प्रभावित करती है, जिससे हृदय के लिए रक्त के शरीर के बाकी हिस्सों में पंप करना मुश्किल हो जाता है। तो बाकी कारण क्या होते हैं तो डॉक्टर बताएगा, लेकिन अब आगे सीधे बात करते हैं इसके डिसेबिलिटी असेसमेंट की बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इसके मैथ्स टेबल के आधार पर इसकी डिसेबिलिटी असेसमेंट और इम्पेयरमेंट असेसमेंट आधारित होती है। आई बटन में क्लिक करके, जो मैंने पहले बोला था आई बटन में क्लिक करके, उसमें क्लिक करके जरूर इस वीडियो को देखा, ताकि आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। इसकी टेबल नंबर 5 और टेबल नंबर 6 और 7 सेक्स के अकॉर्डिंग, यानी कि मेल है या फीमेल है उसके अकॉर्डिंग, और टेबल नंबर 1 जो कि कल वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी कल वाली, उस पर जो है बता रखा है। यानी कि ये पूरे कल वाली वीडियो पे निर्धारित होता है। आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को जरूर लगाना, या वीडियो के लास्ट में उस वीडियो को भी टैग कर दूंगा, ताकि आपको समझ में आ गए, वो वीडियो देख लेंगे। आगे सीधे पढ़ते हैं, जिसकी एक्सप्लेनेशन आज हम बात करेंगे। असेसमेंट ऑफ रिदम एंड कंडक्शन डिसऑर्डर की बात करेंगे। इसको समझने की इसके डिसेबिलिटी असेसमेंट और इम्पेयर असेसमेंट पूरा बताने की कोशिश करूंगा किस प्रकार से होगी। सबसे पहले समझते हैं कि रिदम एंड कंडक्शन डिसऑर्डर क्या होता है। एक प्रकार इसका जो मूल्यांकन होता है हृदय की गतिविधियों को समझने और उनकी असमानताओं को पता करने के लिए किया जाता है, जिसमें ECG, होल्टर मॉनिटर, इवेंट रिकॉर्डर, इकोडियोग्राम और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी अथवा EP स्टडी जैसा परीक्षण शामिल है। ये सब चीजें होता है इसमें। आगे बात करते हैं इसके डिसऑर्डर। इसमें इम्पेयरमेंट, ये भी मैथ्स टेबल के अकॉर्डिंग होगा। टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 6 और 7 ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है कल वाली, उसमें आई बटन में बार बार बोल रहा हूँ कि उसको देख के जरूर देखें। सेक्शन वाइज होगा, 6 और टेबल नंबर 7 में होगा मेल और फीमेल का। और अब बात करते हैं कि इसके इम्पेयरमेंट किस प्रकार से होंगे। इम्पेयरमेंट की क्राइटेरिया की बात करते हैं। इसमें लिखा है एसिम्प्टोमेटिक अर्थमिया और एसिम्प्टोमेटिक पोस्ट RFA और मेडिकेशन लिखा है। तो मेडिकेशन तो दवाइयाँ हो गई, जो दवाइयाँ होती हैं वो दवाइयों से, औषधि से मतलब है इसका। इसको समझ लेते थोड़ा सा।
एसिम्प्टोमेटिक अर्थमैया क्या है इसको समझ लेते हैं। एक प्रकार के हृदय की धड़कन में अनियमितता होना या अतालता होना, लेकिन इसके लक्षण कई संकेत हो सकते हैं जो दिखते नहीं है, इस प्रकार से ये बताया गया है। और नंबर दूसरा एसिम्प्टोमेटिक पोस्ट आरएफए की बात कर रहा है। एसिम्प्टोमेटिक जो बता रखा है इसमें ग्रस्त रोगी कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है, ऐसा ये बता रहा है। और आरएफए एक प्रकार की प्रक्रिया है, ये तो अब ज्यादा मेडिकल वाली भाषा है, खुद मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं है इतनी ज्यादा, फिर भी रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन इसमें बताया गया है। और अब समझ लेते हैं इसमें डिसेबिलिटी असेसमेंट और इम्पेयरमेंट असेसमेंट इसमें 5% बताया गया है, वो भी मेट्स टेबल के आधार पर होगा, उसकी कैलकुलेशन उस प्रकार से होगी। एसिम्प्टोमेटिक अर्थमिया ऑब्लिक एसिम्प्टोमेटिक पोस्ट आरएफए और मेडिकेशन में 5% डिसेबिलिटी असेसमेंट की बात कही गई है, वो भी टेबल के आधार पर होगा, यानी कि स्टेप 1 और स्टेप 2 के आधार पर होगा, यानी कि कैलकुलेट किया जाएगा, इतना नहीं होगा, ज्यादा भी हो सकता है, इसमें हायर रेंज ऑफ वैल्यू ली जाएगी। और सिम्प्टोमेटिक अर्थमैया नीड फॉर पीसमेकर डिवाइस, पीसमेकर एक डिवाइस होता है, डिवाइस की बात कर रहा है, इसको समझ लेते हैं। सिम्प्टोमेटिक अर्थमैया क्या है इसको समझ लेते हैं। पहले ये क्या होता है, सिम्प्टोमेटिक अर्थमैया का मतलब है कि हृदय की धड़कन में अनियमितता या असामान्य लय जिसके कारण व्यक्ति को कुछ लक्षण महसूस होते हैं, जैसे कि छाती में धड़कन, चक्कर आना है, सांस लेने में तकलीफ आदि होती है। पीसमेकर की बात करें तो एक प्रकार का इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है जिसे छाती में त्वचा के नीचे लगाया जाता है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, जो हृदय की गति नियंत्रित करने में मदद करता है, खासकर जब दिल बहुत धीमी गति से धड़कता है या उसकी धड़कन अनियमित होती है, तब इसको लगाया जाता है, एक डिवाइस है, ठीक है ना। तो इस पर आप समझ लेते हैं सिम्प्टोमेटिक अर्थमिया ऑब्लिक नीड फॉर पेसमेकर डिवाइस, ऐसे वाले में जो है 15% डिसेबिलिटी असेसमेंट और इम्पेयरमेंट असेसमेंट की बात की है। और सिम्प्टोमेटिक अर्थमिया विद एलवी डिस्फंक्शन की बात की गई है, एलवी डिस्फंक्शन की बात करती है। एलवी डिस्फंक्शन क्या होता है, मतलब एलवी डिस्फंक्शन मतलब लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन का मतलब है कि हृदय के बाएं वेंट्रिकुलर के ठीक से काम न करने की स्थिति, जिससे वह शरीर की पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति में सिम्प्टोमेटिक अर्थमिया विद एलवी डिस्फंक्शन की वाली स्थिति में 20% डिसेबिलिटी असेसमेंट और इम्पेयरमेंट असेसमेंट की बात की गई है। तो दोस्तों इतनी थी जानकारी आज की, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। ये हार्ट वाली जितने भी डिसेबिलिटी असेसमेंट है इसकी हम बात कर रहे हैं, ये चैप्टर इसको खत्म करेंगे, क्योंकि कल और समझेंगे थोड़ा सा और इसको समझ के फिर इसका चैप्टर क्लोज होगा। पूरे हार्ट के जितने भी डिसेबिलिटी असेसमेंट है वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही जानकारी। फिर आपसे कहता हूं कि प्लीज आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपसे हमारी बात होती है या कोई व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करें, यानी कि आपको क्या मिला उसका जरूर फीडबैक जरूर आप दे दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, फिर मुलाकात होती। वंदे मातरम, भारत माता की जय।